चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? रीजनिंग का लास्ट क्लास। टॉपिक कैलेंडर चल रहा था। क्या बता रहे थे? लीप ईयर्स बता दिए थे। जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए लीप ईयर्स का लगेगा। जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग ना लगे साधारण वर्ष का लगेगा। ये है ना। आइए सर देखते हैं। साधारण वर्ष का लावेगा। एक बताया तुमको शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जिस वर्ष में 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए, सुना, 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए भैया शताब्दी वर्ष का लाएगा। ठीक है, 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए शताब्दी वर्ष का लाएगा। क्लियर। और प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आएगा, प्रत्येक 3 साल का चौथा साल। ठीक है, तो आइए सर देखते हैं। शताब्दी वर्ष बता देते हैं। विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं? विषम दिनों की संख्या। ठीक है, विषम दिन जो हम निकालते हैं भैया, लास्ट क्लास यही तक ना लिए थे? लास्ट क्लास यही था ना? सुना, लास्ट क्लास यही था ना? तो विषम दिन कैसे निकालें? किसी भी माह, दिन, वर्ष कुछ भी रहे, उसमें हम 7 से भाग देने पर भैया हमारा विषम दिन संख्या आ जाता है। माह या दिन में 7 से डिवाइड करेंगे, जो मेरा बचेगा भैया वही तुम्हारा विषम दिन कहलाएगा। विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, विषम दिन कहलाएगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, विषम दिनों की संख्या बताना है। स्टार्ट करते हैं कि सबको पता होगा कि महीना कौन कौन सा होता है। लीप ईयर्स छोड़ करके साधारण वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से बताए थे ना। तो विषम दिन देख लेते हैं किसमें क्या है। इसमें तुमको एक भी ट्रिक नहीं बताएंगे और ना ही एक कुछ चीज़ याद करने देंगे रीजनिंग में, कैलेंडर में, कि इसको याद कर उसको याद कर, कुछ याद नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है आइए से देखते हैं। पहले विषम दिन देख लेते हैं। महीना में कितना विषम दिन होता है? ठीक है, महीना विषम दिन, महीना कौन होता है? कि जनवरी होगा, 1 फरवरी, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। खाली विषम दिन संख्या तुमको बताना है। ऊपर में विषम दिन लिख देते हैं या नीचे में लिख देंगे। बता तो जनवरी कौन सा महीना लगेगा? 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। कोई दिक्कत? देखते हैं जनवरी में विषम दिन कितना आएगा। विषम दिन कैसे निकालते हैं? दिन में भैया टोटल दिन जो मेरा डे आएगा उसमें 7 से भाग देंगे, काटाने के बाद जो तुम्हारा शेष बचता है वही कहलाता है विषम दिन। जैसे हम 31 में 7 से भाग दे रहे हैं, 7 चौके 28, शेष कितना बचा? 3। यही शेष तुम्हारा कहलाएगा विषम दिन। जनवरी में कितना विषम दिन? 3। फरवरी में कितना विषम दिन? 7 चौक 28, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 या तो 1। मार्च में कितना विषम दिन? अप्रैल में 2, मई में 3, 2, 3, यही ना। यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ भी 3, 2 और 3,
ये ना, यही सिर्फ याद रखना कि विषम दिन कैसे, विषम दिन याद करने वाला चीज़ है। सिंपल तरीका देख लेना कौन सा महीना है भैया, ठीक है। सिर्फ विषम दिन गिनना है हमको, बस तुरंत देख लेंगे कौन सा महीना है। जनवरी में कितना विषम दिनों की संख्या 3 है। फरवरी में 0 या 1 होगा। लीप वर्ष होगा तो भैया 1 होगा, ऐसे होगा सिर्फ 0 होगा, ठीक है। लीप वर्ष होगा तो 1 होगा, ऐसे होगा तो 0 होगा। सिर्फ इसको याद रखना है। याद क्या करना है, इसको याद करने वाला चीज़ है ये नहीं, खाली ध्यान में रखना है कि कितना विषम दिन का। यही विषम दिन पर पूरा तुम्हारा कैलेंडर हिलेगा, ये पूरा विषम दिन पर, ठीक है। जैसे बोलने के बता कि दिसंबर में कितना विषम दिन की संख्या होता है, दिसंबर में 3। भाई गिनती करना भैया कैसे होता है। अब इसी को कितना याद करेगा ट्रिक बना करके, देख 30 32 32 33 23 23, कितना ट्रिक बनाएगा 30 32 32 33 23 23, उतना याद कर पाएंगे। 30 32 32 33 23 23, उतना याद नहीं करना है, भूल भी जाएंगे, ठीक है। इसको लिखिएगा तो हो जाएगा 30 या 31 32 32 33 23 23, लेकिन उसको याद नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना। सिर्फ याद यह पता करना चाहिए कि महीना कौन सा लग रहा है। क्लियर यहाँ तक। विषम दिनों की संख्या हो गया मेरा। और एक चीज़ बता रहे हैं, किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा। जैसे प्रथम दिन क्या आ जाएगा 1 जनवरी, और अंतिम दिन क्या आ जाएगा 31 दिसंबर, है ना। प्रथम दिन 1 जनवरी, अंतिम दिन 1 दिसंबर। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन समान होता है। यदि प्रथम दिन यदि 1 जनवरी साधारण वर्ष में रहा है, यदि 1 जनवरी को सोमवार है भैया, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, ठीक है। साधारण वर्ष है। यदि 1 जनवरी को मेरा शुक्रवार है, तो दूसरे जनवरी 31 दिसंबर को भी मेरा शुक्रवार ही होगा, ठीक है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन दोनों समान होता है, ठीक है। प्रथम और अंतिम दिन, जैसे मान लें कि 1 जनवरी को मेरा गुरुवार है, तो इधर क्या होगा 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को भी गुरुवार होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने में भैया 1 दिन का गैप एक्स्ट्रा होता है। जैसे देख ले, मान ले कि इस साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाएंगे, पहला अंतिम दिन तो समान है, फिर जो 1 जनवरी आएगा कौन सा दिन होगा, मंगलवार, ये ना इके साधारण वर्ष ना। फिर जो 1 जनवरी आएगा शुक्रवार है, कौन दिन होगा, शनिवार, यही न रे। क्या कि देख शुक्रवार तो ये गया, पहला दिन अंतिम दिन समान है, तो अगला दिन कौन सी, शनिवार ना। इस गुरुवार है, ये भी गुरुवार, अगला दिन कौन सी, शुक्रवार। तो हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष जाने में भैया 1 दिन का एक्स्ट्रा लगता है। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष जाने में, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में हम टप रहे हैं, कितना दिन एक्स्ट्रा लगेगा, प्लस 1 दिन की वृद्धि होगा, है ना। अब बताएगा तो बताएगा, यदि बोल 2010 को 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 2011 को 1 जनवरी क्या होगा, बुधवार, 1 दिन एक्स्ट्रा, है ना।
बताना है 2017 को और 2018 का बताना। 2017 को 1 जनवरी को मेरा सोमवार है, 18 को बता कौन सा होगा? मंगलवार होगा। रीजन बता दिए। किसी भी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन समान होता है। जैसे अगले वर्ष टपेंगे भैया, एक दिन जाएगा कि नहीं, तो अगला दिन मंगलवार हो जाएगा। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष जा रहे हैं तब, ठीक है। साधारण से लीप में जाएंगे उसमें भी वो हो जाएगा, और लीप से साधारण में जाएंगे तब 2 दिन एक्स्ट्रा भागेगा। कैसे, आइए सर देखते हैं। इस साधारण वर्ष वाला खत्म ना। बता अभी 2025 में और 2026 में यदि 25 का जनवरी मेरा महीना फर्स्ट दिन सपोज करके माना कि रविवार पड़ गया, तो इसका क्या पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा फर्स्ट दिन। और अंतिम दिन कौन सा पड़ेगा? अंतिम दिन रविवार ही पड़ेगा मेरा, ये ना, रविवार ही पड़ेगा। मतलब कि 1 दिन का वृद्धि होगा। साधारण वर्ष में जाएंगे तो भैया 1 दिन के वृद्धि, कोई दिक्कत? ये कोड लिखेगा तो लिख ले, ठीक है। इसको छापेगा तो छाप ले, नहीं तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको लिखेगा तो लिख ले, छापेगा छाप ले, बाद में नहीं तो छाप लेना। वीडियो रहबे करेगा तुम्हारा अपलोड, उसमें छाप लेना दे करके, ठीक है। वीडियो अपलोड रहबे करेगा तुम्हारा, उसमें छाप लेना। क्लियर? साधारण वर्ष के साल में जो फर्स्ट दिन अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। और फर्स्ट दिन से और साधारण वर्ष का 1 वर्ष से दूसरे वर्ष जाने में कितना दिन का गैप? 1 दिन का गैप। अब बता देगा 2037 में भैया जनवरी का पहला दिन मंगलवार है, 2039 में कौन सा दिन होगा? 39 में, 2039 में। हम बता रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन हम डिनोटेट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। हम बोले क्या 2037 में भैया फर्स्ट जनवरी को मेरा मंगलवार है, तो 2039 को फर्स्ट जनवरी को कौन सा दिन होगा? चल देख, यही ना। 2038 में कौन सा दिन होगा? बुधवार, यही ना। 2039 में कौन सा दिन होगा? सिंपल भैया, देखना दोनों गैप कितना का है, कितना गैप, उतना दिन जोड़ देना है। खाली देखना कि लीप वर्ष नहीं है बीच में, कोई दिक्कत? कौन सा दिन? गुरुवार। बता देगा ना। किसी भी साल का हम निकाल सकते हैं। इसको मिटाते हैं। किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन और प्रथम दिन अंतिम दिन में +1 का +1 होता है। नहीं समझा होगा? मतलब प्रथम दिन जो होगा ना, अंतिम दिन समान नहीं होगा। किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होगा। अंतिम दिन समान नहीं होगा। अब ऐसा क्यों बोले भैया? क्योंकि भैया लीप वर्ष में फरवरी जो मेरा आता है भैया 29 दिन का, जब फरवरी मेरा आता है 29 दिन का, तो 1 दिन तो एक्स्ट्रा भाग रहा है मेरा, 1 दिन एक्स्ट्रा ना। जब 1 दिन मेरा एक्स्ट्रा भाग रहा है तो हम कैसे बोलते हैं कि समान होगा? इसमें साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा भाग रहा था, रीजन के, तो फरवरी मेरा 28 लग रहा था, 7 से भाग दिए तो कितना आ गया? 0। विषम संख्या निकाल रहा है ना। अब यहाँ से पूछेंगे लीप ईयर्स में, मान ले 2020 के फर्स्ट जनवरी मेरा मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 1 दिन का एक्स्ट्रा भागेगा। यदि भैया लीप साधारण वर्ष रहता तो वही रहता, लेकिन 1 दिन एक्स्ट्रा भाग रहा है। जब 1 दिन भाग रहती है कितना हो जाएगा? बुधवार।
यदि मान ले 2024 अभी है, 2024 का 1 जनवरी मेरा सपोज कर माना कि, अब पता नहीं क्या है वो निकाल के देखना पड़ेगा, सपोज कर माना कि मेरा कि शुक्रवार आ गया था, तो 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा इसमें, उसी वर्ष में कौन सा होगा, शनिवार जाएगा। रीजन, एक दिन एक्स्ट्रा भाग रहा है भैया। लीप वर्ष साधारण वर्ष समझ रहा है ना, जौन साल में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा भैया लीप वर्ष कहलावेगा, जकरा में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा साधारण वर्ष कहलावेगा। क्लियर। तो लीप वर्ष से भैया साधारण वर्ष में जाने के लिए कितनों दिन का गैप, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने के लिए कितनों दिन का गैप, 2 दिन का गैप। कैसे देखें यहाँ पर, जैसे 2024 है, जा रहे कहाँ 2025, ये जनवरी महीना है भैया, ठीक है, ये जनवरी महीना है। तो बता यहाँ पर जनवरी 1 जनवरी के मन शुक्रवार हुआ, तो 1 जनवरी के क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा ना। 31 दिसंबर का कौन सा दिन, शनिवार, तो कितना दिन, रविवार हो जाएगा। अर्थात साधारण लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने के लिए कितना का योग, +2 का, यह ना। साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने के लिए कितना दिन का गैप, 1 वर्ष का, साधारण से लीप में जाने के लिए 1 वर्ष का, और लीप से साधारण जाने के लिए 2 वर्ष का। अभी नहीं समझा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत बताना है तब। यदि आज कौन सा दिन है, आज शुक्रवार है ना, तो मान लें कि अभी 24 जुलाई है, 24 तारीख है, 24 को 25 अक्टूबर है मेरा। जब मेरा 25 अक्टूबर है भैया, 25 अक्टूबर कौन सा दिन है, शुक्रवार है, 25 अक्टूबर 2024, तो 25 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा, 25 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा, हाँ 2 दिन एक्स्ट्रा भागेगा भैया, हाँ 2 दिन चलेगा उधर, तो कितना दिन, रविवार। टेस्ट कर ले कैलेंडर निकाल के है कि ना, ठीक है, मोबाइल है या कैलेंडर चेक कर लेना ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्या है भैया, यहाँ से देख